My dear students, good morning. Now we are going to discuss about the second semester exam. Okay. So today we are going to discuss for the second semester exam and syllabus for maths. तो मैथ्स सिलेबस में आपका एक पार्ट जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करें. सो टुडे वी आर गोइंग to discuss a topic trigonometry which is a syllabus for second semester exam. Okay, ये आपका जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए है और टॉपिक आपका है ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री जैसा कि नाम से ही ये है. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स side and metry means measurement. It means if there is a triangle and mainly that triangle is a right angle triangle. इसमें mainly कौन से triangle की बात होगी? जो आपका right angle triangle होगा. For example, this is a right angle triangle ABC in which angle B is a right angle, that is 90 degree. And we know that opposite of this, that is known as hypotenuse. This is perpendicular and this is base. And according to Pythagoras theorem, we know that h square equal to p square plus b square. ऑलरेडी आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में ये जानते होंगे कि जो 90 के सामने होगा साइड, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, और जिस पे स्टैंड कर रहा है दैट इज नोन एज बेस, और जिस साइड से ये एंगल ड्रॉ किया गया है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर. एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज साइड्स इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन विच h इज द हाईएस्ट साइड इन मेजरमेंट, यानी सबसे बड़ा साइड जो मेजरमेंट में होगा दैट इज नोन एज अ हाइपोटेन्यूज. एंड परपेंडिकुलर एंड बेस जो होगा वो आपका दूसरा और तीसरा साइड. ओके, नाउ अब इसमें जो हम तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल में जिसमें कि बी है राइट एंगल ट्रायंगल, मींस दिस इज अ एंगल बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम. वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी तीनों साइड, दो साइड की आपको वैल्यू दी है तो थर्ड साइड आप निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसमें जो है हमारे तीन एंगल्स के लिए तीन रिलेशन में है बेस्ड. नंबर वन, पहले अगर बात करोगे साइन ए, यहां पे क्या है एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन ए या साइन ए के बदले में आप यहां पे साइन थीटा भी यूज कर सकते हो. साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. कोसाइन के लिए शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और तीसरा जो हमारा है वो है टेन थीटा दैट इज पी बाई बी. ये तीन रिलेशन जो होते हैं ये फंडामेंटल है और तीन इसी के रेसिप्रोकल होंगे. साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक इक्वल टू एच बाई पी. कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक इक्वल टू एच बाई बी, और टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट इक्वल टू बी बाई पी. तो ये तीन रिलेशन से हम कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी साइड के लिए जो वैल्यू आएगी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो मेन रिलेशन ये साइन कॉस टेन है और तीन इसके रेसिप्रोकल्स हैं. अब इसमें क्या है कि साइन को हम लोग साइन से कॉस थीटा जो हमने शॉर्ट में लिखा है इसको कोसाइन बोलते हैं, और टेंजेंट के लिए टेन थीटा यूज करते हैं. कोसेक के लिए जो है आप यूज करोगे सिंपली कोसेक थीटा, और सेक थीटा, और कॉट टेंजेंट के लिए कॉट. तो ये अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल भी तरीका है कि p बाई एच, b बाई एच, p बाई b ये किस तरीके से हम कर सकते हैं. तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो. सबसे जो शॉर्टेस्ट नेम है पंडित बद्री प्रसाद बटे यानी अपॉन हर बोल. अब यहां पे हम देख सकते हैं
ये शॉर्ट में किस तरीके से देख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद एक लाइन में लिखेंगे अपॉन हर हर बोल, और ये है P बाई एच, दिस इज साइन, दिस इज B बाई एच, ये हो गया कॉस, दिस इज P बाई बी, ये हो गया आपका टेन। यानी ये आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए एक तरीका है कि इस तरह से साइन कॉस टेन को अगर लिखा जाए तो P बाई एच, कॉस के लिए B बाई एच और टेन के लिए P बाई बी। और तीन रिलेशन इसका उल्टा यानी अपोजिट यानी रेसिप्रोकल बोल सकते हो, दैट इज कॉस का उल्टा सेक, तो हो जाएगा H बाई पी, ये हो जाएगा कॉस का सेक यानी H बाई बी, और टेन का हो जाएगा कॉट यानी B बाई पी। तो ये तीन रिलेशन में फंडामेंटल है, तीन इसके रेसिप्रोकल है। ओके, नाउ फॉर्मूले के थ्रू आते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज में। नंबर 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, क्योंकि ऑलरेडी हम अभी बताया कि साइन जो है कॉसेक का अपोजिट होता है। तो अगर P बाई एच की यहाँ बात करोगे, साइन P बाई एच और कॉसेक हो जाएगा H बाई पी, यानी H H कैंसिल, P कैंसिल मीन्स 1। फिर इसी से दो और हम डिराइव कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक एंड कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन सेम है, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन, ये तीनों रिलेशन सेम है। सिमिलरली फिर दूसरे के लिए आप करिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस हो गया B बाई एच, सेक हो गया H बाई बी, H H कैंसिल, B कैंसिल इक्वल टू 1। अब इससे भी दो और डिराइव कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। ये तुम्हारा हो गया साइन कॉस में, और फिर इसी तरीके से tan के लिए लिखेंगे। ओके, तीसरा फॉर्मूला जो हमारा आएगा वो आएगा tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, यानी tan के लिए होता है P बाई बी इंटू B बाई पी, B कैंसिल, P कैंसिल इक्वल टू 1। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये रिलेशन आपके लिए हो गया tan साइन कॉस और tan तीनों के लिए। आप फिर इसमें देख सकते हैं एक फॉर्मूला और है जो तुम्हारे यूज के लिए है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन और कॉस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी बना सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर सिमिलरली कॉसेक के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह से कॉसेक के लिए बना सकते हो कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये है tan थीटा के लिए यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ऑलरेडी मालूम है कि tan का अपोजिट होता है cot, तो cot के लिए सीधा जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारे फॉर्मूले के साथ हमको अगर मालूम है तो प्रूव द आइडेंटिटीज के लिए सारे यूज होंगे, प्लस अलजेब्रा के कुछ रिलेशंस आपको मालूम होना चाहिए, जो कि स्क्वायर के लिए है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्यूब के लिए आएगा a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी क्यूब के लिए लिखोगे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे प्रूव द आइडेंटिटीज के लिए चलेंगे। तो ये सारा फॉर्मूला हो गया और फॉर्मूले पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है प्रूव द आइडेंटिटीज। ओके, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नाउ टू कम टू टाइप नंबर 1। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे इस पे आएंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये है आपका प्रूव द आइडेंटिटीज। ओके, तो इसमें सबसे पहले एलएचएस पे चलिए। ये पे क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। अभी बताए थे ना कि इसमें जो अलजेब्रा का फॉर्मूला आपका है वो ज्यादातर यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो इसको ब्रेक करो, साइन स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस इसके लिए यूज करोगे माइनस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों तुम्हारा कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, टाइप नंबर 2, 1 प्लस tan अपॉन कॉट इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे है एलएचएस में आ जाइए। tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ए बी सी डी ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये नीचे वाला पार्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी डी अपॉन सी। तो ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। नाउ एलसीएम अगर ले लोगे इसका तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या 1 और कॉस के लिए आ जाएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS हो गया। ओके।